अक्सर लोग रनिंग के बारे में बात करते हैं और दे ऑलवेज से कि रनिंग एक एक्सरसाइज है, बॉडी के लिए एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आप अपनी बॉडी को फिट करते हो। और आज के समय में कई लोग बात करने लगे हैं कि रनिंग बॉडी के लिए ठीक नहीं है। अपने अपने तरीके हैं चीज़ों को रखने के, लेकिन मेरे लिए रनिंग एक मेडिटेशन है और एक ऐसा मेडिटेशन है जो बहुत डीपली आपके साथ काम करता है। जब आप भाग रहे होते हो तो आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है और आपके जो स्टेप्स पड़ते हैं और आपके जो दिल की धड़कन है, वो सब जब एक रिदम में आ जाते हैं तो आपको एक तरह का पीस लगता है, एक तरह का रिदम अपने अंदर समझ में आता है। तब वहाँ समझ में आता है कि रनिंग को सिर्फ हम एक फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कह सकते हैं। और वो रिदम मुझे लगता है उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो कम से कम 8 महीने रनिंग को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, रनिंग को जी चुके हैं, रनिंग को फील कर चुके हैं। वही इस बात को समझ पाएंगे। हाय एवरीवन, आई एम निवेद मिश्रा और मैं ऐसे मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहता हूँ। आज का जो ब्लॉग है वो रनिंग के बारे में है। बहुत इम्पॉर्टेंट था बनाना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे रनिंग के। तो ये ब्लॉग है, इसको मैं आपको रनिंग के बारे में बहुत डीपली बताना चाहूँगा। मुझे लगता है कि आपको भी बहुत मज़ा आएगा। रनिंग जो मेरे लिए है वो एक मूविंग मेडिटेशन है। मेडिटेशन कई बार हमने देखा है कि एक जगह बैठ के आपको मेडिटेट करना है, लेकिन रनिंग कैसे मेडिटेशन हो सकता है? जब आप दौड़ते हो तो आपकी सांसें ऑब्वियसली तेज चलती हैं और आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपकी बॉडी मूव कर रही होती है। जब ये तीनों चीज़ें एक कनेक्शन में आ जाती हैं और इन तीनों चीज़ों के बीच में एक रिदम आपको समझ में आने लगता है, तब आपको लगता है कि एक अंदर पीस है, कहीं से ऐसे उपज रहा है आपके अंदर से। आपको लग रहा है कि सब कुछ आपके साथ है, सब कुछ आपके तरीके से चल रहा है। और ये जितने लंबे समय के लिए आप एक्सपीरियंस कर पाते हो, जैसे हमने मेडिटेशन के बारे में भी पढ़ा है कि जब मेडिटेशन करते हैं तो कुछ समय के लिए हम थॉटलेस हो जाते हैं और कुछ समय के लिए हमारे थॉट्स आते हैं। तो जिस समय के लिए हम थॉटलेस हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। ऐसे ही रनिंग में जब हम इस रिदम को देख पा रहे हैं, इस रिदम को फील कर पा रहे हैं, उस समय हम डीप मेडिटेशन में हैं। और इस मेडिटेशन का फ़ायदा ये है कि आप मेडिटेट भी कर रहे हो और उसके साथ साथ आप अपनी बॉडी को भी ट्रेन कर रहे हो। आपकी फिज़िकल एक्टिविटी भी हो रही है, आपके अंदर बहुत प्योर एयर जा रही है, आप फिज़िकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो रहे हो, एक रिदम में आ रहे हो। तो दिस इज़ दी हाई फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। रनिंग एक मूविंग मेडिटेशन है। इसको फील कैसे कर सकते हैं? एक टिप है, इसको देख सकते हैं आप जब भी रनिंग पे जाते हैं। आप कभी भी रनिंग पे जाओ, कुछ भी लेके मत जाओ, म्यूजिक का या कोई भी डिस्ट्रैक्शन, और जो भी आपकी बॉडी में हो रहा है उसको आप फील करते रहो, अपनी सांसों को देखते रहो, दिल की धड़कन को देखते रहो। आप एक रिदम कुछ समय के बाद, पहले दिन नहीं होगा, कुछ दिन नहीं होगा, लेकिन एक रिदम आपको समझ में आने लगेगा। तो इसको ट्राई कर सकते हो। रनिंग जो है वो आपके मेंटल बैरियर्स को तोड़ती है। आपने देखा है कई बार हमें ये लगता है कि बॉडी मना कर रही है। बॉडी मना नहीं कर रही होती है, हमारा मन मना कर रहा होता है, माइंड मना कर रहा होता है कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। अब 1 किलोमीटर दौड़ लिए हैं, अब रुक जाना चाहिए, रनिंग बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, या फिर बाकी के लोग वॉक कर रहे हैं, हम भी वॉक कर लेते हैं। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ रहे होते हैं। और मैं जब रनिंग पे जाता हूँ, ये सब होता है, आज तक होता है, बहुत समय से कर रहा हूँ रनिंग। फिर भी उस समय जब आप जीतते हो, जब आप ये कहते हो कि नहीं अब तो और दौड़ना है, तब आप मन को ट्रेन कर रहे होते हो। और जैसे जैसे मन ट्रेन होने लगता है, मन आपका सहारा बनने लगता है। जैसे ही मन आपका सहारा बन रहा है, बॉडी तो ऑटोमेटिकली ट्रेन हो रही है। रनिंग आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइन करती है। जब आप अपने मेंटल बैरियर्स को तोड़ रहे होते हो तो आप स्ट्रांग हो रहे होते हो, आपके अंदर डिसिप्लिन आ रहा होता है। उस समय आपके अंदर जो फियर होता है, उससे लड़ने की जो ताकत है, वो आपके अंदर डेवलप हो रही होती है। कई बार हमारे जो बाहर के फियर हैं वो तो हैं ही हैं, जो इंटरनली फियर्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं।
कि कल को मेरी लाइफ में क्या होगा, आज हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं। ऐसे बहुत सारे फियर होते हैं और इनसे लड़ने की क्षमता हमारे अंदर होती नहीं है, क्योंकि जो मन है वो बड़ा कायर है, मन बड़ा ऐसा है जो लड़ नहीं पा रहा है। सो उस मन को जब हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो फियर से लड़ने की हमारी ताकत आ जाती है और हम फियरलेस महसूस करने लगते हैं, खुश रहने लगते हैं। मेंटल बैरियर्स को कैसे ब्रेक करते हैं, इसके एक टिप ले सकते हैं कि जब भी आप भाग रहे हो, रनिंग कर रहे हो और आपको लग रहा है कि बस अब नहीं होगा, अब बिल्कुल रुक जाना चाहिए, तब आपको अपने आप को एक मैसेज देना है कि 1 मिनट और भागना है। जब आप बिल्कुल खत्म होने वाले हो, जैसे ही आप 1 मिनट और भागोगे, आप देखोगे कि मेंटल स्ट्रेंथ आ गई है। 1 मिनट भागे हैं तो 1 मिनट और भाग सकते हैं, 2 मिनट और भाग सकते हैं। जब इस तरह की स्ट्रेंथ आपको महसूस होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मन जो है आपका वो ट्रेन हो रहा है। रनिंग आपको सरेंडर करना सिखाता है और हमने देखा है स्पिरिचुअलिटी में भी, जितनी जल्दी आप सरेंडर कर दो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, ऐसा हमें स्पिरिचुअलिटी में समझ में आता है। तो इन दोनों के बीच में क्या सामंजस्य बैठा हुआ है वो समझते हैं। जब आप रनिंग करते हो तो आप जितना रेजिस्ट करते हो कि तेज भागना है या अपने रिदम के हिसाब से नहीं भागना है, आपको कुछ अलग से एक्टिविटी करनी है, उतना ही आपको रनिंग टफ लगने लगेगा। और अगर आप जब भाग रहे हो, रिदम में भाग रहे हो, बराबर स्टेप पढ़ रहे हैं, पूरा बॉडी एक साथ मूव कर रहा है, बराबर सांस ले रहे हो, बराबर सब चीज़ें चल रही हैं, कुछ भी पुश नहीं कर रहे हो, तो आपको एक रिदम महसूस होने लगता है। ऐसे ही है जीवन में, जब भी आपको लगे कि बहुत टफ हो रहा है, बहुत सब चीज़ें हो रही हैं, तो आपको एक रिदम में आ जाना चाहिए, अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए कि सब ठीक हो रहा है। और वो हमें रनिंग से सीखने को बड़े अच्छे से मिलता है। इसका एक टिप हो सकता है कि जब भी नेक्स्ट टाइम रनिंग के लिए जाओ तो कोई भी टास्क ना हो कि मुझे इतने समय में यहाँ पहुँचना है, उतने समय में यहाँ पहुँचना है, जल्दी से ये रनिंग ख़त्म करनी है, कुछ नहीं। शांति से रनिंग करो और जो भी हो रहा है रनिंग में आपके साथ, उसको फील करते रहो। आप जैसे ही प्रेजेंट मोमेंट में आओगे, आप वैसे ही पीसफुल होने लगोगे। वैसे भी दुनिया में जो भी ये हड़बड़ है हमारे दिमाग में, जो एंजाइटी है, फियर है, वो सारा थॉट्स का खेल है। कहीं तो हम फ्यूचर में बैठे होते हैं, कहीं हम पास्ट में बैठे होते हैं, प्रेजेंट में कभी नहीं रहते हैं। और जैसे ही प्रेजेंट में आते हैं, ये सब चीज़ें शुभंतर हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता है। तो जस्ट फोकस ऑन योर एक्टिविटी व्हाइल रनिंग, आप देखोगे सब कुछ शांत हो गया है। जो रनिंग है वो आपको नेचर और यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। जब भी आप रनिंग करते हो तो उसको इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि दैट इज अ ग्राउंडिंग एक्टिविटी। जब भी आप जाते हो नेचर में तो आप अर्थ को, एयर को, चिड़ियाएं चहक रही हैं, नेचर को, सबको महसूस करते हो, सबसे एक कनेक्शन को महसूस करते हो। पुराने ज़माने में जब मंक्स हुआ करते थे, जो हमारे साधु संत हुआ करते थे, वो उनको एडवाइस किया जाता था, जो उनके गुरु होते थे, कि आपको नंगे पैर होके बस चलना है, चलते रहो, एक्टिविटी करते रहो जंगल के अंदर, जिससे आप कनेक्ट होते हो नेचर से। और जैसे ही आप नेचर से कनेक्ट होते हो तो आपको एक रिदम समझ में आने लगता है। आपने देखा है जो भी व्यक्ति जितना परेशान है वो इसी वजह से है कि वो एक रिदम, एक कनेक्शन टूट गया है यूनिवर्स से या फिर नेचर से। तो इस रनिंग से वो हमें कहीं ना कहीं समझ में आने लगता है। एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, वी कॉल इट शिरिन योकू, फॉरेस्ट बेदिंग। जब भी आप जंगल में जाते हो तो हर चीज़ को महसूस कर कि आपके 5 सेंसेस से आप क्या चीज़ महसूस कर पा रहे हो। आप देखो कि एक अलग तरह का कनेक्शन है और जापानीज इस चीज़ को बहुत करते हैं। तो इसका एक टिप हो सकता है कि जब भी महसूस करना है तो महसूस कोई चीज़ तभी होती है जब हम वहाँ पर हैं। अगर मेरा कोई दोस्त आया हुआ है और मेंटली मैं हूँ ही नहीं यहाँ पे, तो मैं उसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मुझे वहाँ प्रेजेंट में रहना पड़ेगा, तभी मैं उसके साथ जो अच्छा टाइम है वो व्यतीत कर पाऊँगा। फिर से मैं कह रहा हूँ कि जंगल में जब भी जाएं तो अपने आप को ओपन करके जाएं, अपने हाथों को फैला के जाएं कि नेचर को आप गले लगाने वाले हो।
रनिंग का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन और जो इनर स्ट्रेंथ है उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है। और अगर स्पिरिचुअलिटी में देखा जाए तो पुराने ज़माने में हठ योगा हुआ करता था कि हम कितना हठ कर सकते हैं किसी एक्टिविटी को लेके, कितना ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हो सकते हैं किसी एक्टिविटी को लेके। तो रनिंग हमें ये हर पल सिखाता है। आपका हर पल मन करता है कि अब रुक जाओ, अब रनिंग नहीं करनी है, और वहाँ आप अपने आप को पुश करते हो तो अपने दृढ़ निश्चय को आप स्ट्रॉन्ग करते हो। और जीवन में मुझे लगता है कि दृढ़ निश्चय की बहुत ज़रूरत होती है हर जगह। कई बार आप हारोगे, कई बार अपने आप से आप बोलोगे कि नहीं हो गया, रुक जाते हैं। और कई बार उसी जगह जो जीतने वाले लोग होते हैं वो ये कह देते हैं कि नहीं, अब यहाँ से शुरू करेंगे, इसको हारना नहीं है, इसको जीतना है। वो हमारा दृढ़ निश्चय है और वो प्रैक्टिस से आता है। और रनिंग कैन बी वेरी गुड एक्टिविटी फॉर दैट। हमेशा मैं एडवाइस करता हूँ जितने भी बच्चे हैं, जो हमारे यूथ हैं, उनको रनिंग करना बहुत ज़रूरी है। वेस्टर्न कल्चर ने इसको एक फिजिकल एक्टिविटी बता के लोग रनिंग करना भूल गए। पुराने ज़माने में देखा जाता था, हमारे पेरेंट्स कहते थे कि चलो सुबह जल्दी उठना है, खाओ पियो, जो भी प्री वर्कआउट की तरह हम चने वने जो भी लेते थे, और निकल जाओ, रनिंग करके आओ। तो और कुछ तो होता नहीं था, रनिंग होती थी। इस वजह से बच्चे बड़े स्ट्रांग होते थे मेंटली, और उनके लिए बहुत अच्छा था। तो बच्चों को रनिंग करना पेरेंट्स ज़रूर बोलें कि कैसा भी हो, कुछ भी लोग कहते रहें कि आपको आउटडोर जाना है, नेचर में जाना है, रन करना है, वॉक ही कर लो अगर रनिंग नहीं कर सकते हो तो। दैट इज़ वेरी गुड फॉर देम। इसको एक टिप अगर मैं देना चाहूँ तो एक ऐसे हो सकता है कि जो भी बच्चे हैं या जो भी लोग हैं जो रनिंग को अपना टास्क बनाना चाहते हैं, वो छोटे टास्क से शुरू करें कि 5 मिनट्स दौड़ना है, या फिर 1 किलोमीटर दौड़ना है, या तो डिस्टेंस को टास्क बना लें या फिर ड्यूरेशन को टास्क बना लें। और छोटे छोटे करते हुए आपके अंदर से अपने आप आने लगेगा कि अब थोड़ा सा इसको बढ़ाना है, अब इससे और ऊपर जाना है। और जब ये मूवमेंट शुरू हो जाएगा आपके अंदर, आपको बड़ा मज़ा आने लगेगा। तो शुरू करें। एक चीज़ अगर मैं इस पूरे वीडियो को कंक्लूजन दूं अगर इस वीडियो का, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति रनिंग करते करते उसको मेंटली इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली। ऐसा कभी नहीं हुआ है। और इसी वजह से नहीं हुआ है कि जो भी रनर्स होते हैं वो मेंटली बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। और हमारी आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे बहुत सुसाइड कर रहे हैं। तो ये वीडियो मुझे लगता है उन सबके पास भेजो, सबको फॉरवर्ड करो जो बच्चे मेंटली एंजाइटी से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, या जिनकी ज़िंदगी में बहुत लो मोमेंट चल रहा है, और पुश करके उनको शुरू करवाओ। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आउटडोर जाके रनिंग करो। आप देखोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चेंजेस हैं वो आपके अंदर होने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। इसी पर्पज़ से ये वीडियो बनाया था, क्योंकि मैं करता हूँ ये सब जिससे चेंजेस आते हैं ज़िंदगी में, तो मुझे लगता है कि वो सबके साथ शेयर किए जाएं और उससे कुछ अच्छे जो पल हैं वो ज़िंदगी में लाए जाएं। तो जुड़े रहिए, हमेशा की तरह मैं वीडियो लाता रहूँगा। और जो भी आपको लगता है कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है वो आप कमेंट करें, उस पर ट्राई करेंगे कि उस पर वीडियो बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।